हेलो दोस्तों। तो जैसे कि 22 अप्रैल को हमारा सेव अर्थ डे है, मतलब वर्ल्ड अर्थ डे है। तो अर्थ से रिलेटेड पेंटिंग बनाई है मैंने, मतलब मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे वोटिंग के लिए पूछा था। तो आप में से ज़्यादातर ने वोट अर्थ डे के लिए किया था, तो इसलिए मैं इस पे बना रहा हूँ। ठीक है। तो देखो, अर्थ बनाने के लिए ना सबसे पहले मैंने क्या करा, इस पे ना हल्का सा देखो टेक्सचर वाली शेडिंग दे रहा हूँ मैं, है ना। तो पतला ब्रश लगभग 4 या 5 नंबर का लो। ठीक है। और उसके बाद ना उसमें मतलब नेवी ब्लू, सबसे पहले जो पर्शियन ब्लू होता है सबसे डार्क वाला, उसमें हल्का मीडियम से लेके वाइट टोन तक आओ। जैसे देखो मैं आ चुका हूँ इसमें, है ना। और टेक्सचर में ही, मतलब ब्रश टेक्सचर वाइज ही चलना चाहिए। ठीक है। जिस टेक्सचर में देखो मैं कैसे स्ट्रोक्स डाल रहा हूँ, तो वो चीज़ ज़रूरी है। ठीक है। तो ऐसे अर्थ बन जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद ध्यान से देखते चलो वैसे मैं क्या क्या कर रहा हूँ। हाँ, और मैं ना इसमें जो पेंटिंग का मैंने थीम सोचा है, मतलब जैसे कि क्या क्या चीज़ें ऐड करूँगा मैं, तो वो मैं साथ के साथ बताऊँगा। तो आप ध्यान से देखो, और पेंटिंग लास्ट में कैसी लगी ये भी कमेंट में बताना। और बैकग्राउंड में जो टेक्सचर यूज़ करूँगा उसका भी ध्यान देना है। जैसे देखो, ब्लैक करा मैंने, इसमें फिर रेड और ऑरेंज को मिक्स करके हल्का सा मीडियम टोन दूंगा। देखो, ऑरेंज मिक्स करा, अब थोड़ा लाइट करने के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद और लाइट करूँगा, ऐसे ऐसे करके ना लाइट पे जाता जाऊँगा। अब देखो, अब थोड़ा, अब धीरे धीरे हल्का प्योर ऑरेंज आ गया। अब येलो। ठीक है। तो ऐसे करके मतलब डार्क से लेके लाइट पे गया मैं। ठीक है। और साथ के साथ देखो मैं टेक्सचर का भी ध्यान रख रहा हूँ। और तुम और एक चीज़ नोट करो, बैकग्राउंड के लिए ना मैंने ब्रश को चेंज कर लिया है। ठीक है। मतलब फ्लैट ब्रश यूज़ कर रखा है मैंने। ठीक है। अब देखो, अब ना नीचे के साइड ना मैं मतलब थोड़ा सा अट्रैक्टिव बैकग्राउंड, मतलब ब्लूइश बैकग्राउंड करूँगा। ठीक है। और ना इसमें मतलब टी ब्लू का यूज़ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वो ना कंपटीशन में अगर आप यूज़ करोगे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट करेगा बंदों को। ठीक है। और अगर जजेस वगैरह घूम रहे हो तो वो भी देखे तो उनको भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो टी ब्लू कैसे बनाना है आपको, अगर आपके पास नहीं है तो आप परचेज़ कर सकते हो वैसे, पर अगर नहीं है आपके पास, अगर आपको परचेज़ नहीं करना, तो आप ऐसे कर सकते हो कि ग्रीन कलर को और ब्लू कलर को मिक्स करके उसमें वाइट कलर को डाल दो, तो फिर टील ब्लू बन जाएगा। ठीक है। और आपको जितना लाइट करना है उतना वाइट कलर मिक्स करते रहना। ठीक है। तो उतना लाइट होता जाएगा वो टील ब्लू का। ठीक है। तो इतनी दूर ये था। फिर उसके बाद अब ये वाला बैकग्राउंड बताता हूँ। देखो मैं ना वहाँ पे मुझे ना बैकग्राउंड अपने आप आता है, जैसा भी ये कलर कर रहा था ना मैं, तो मुझे ना ये बैकग्राउंड अपने आप दिमाग में है कि ऐसे कर सकता हूँ मैं। तो देखो इसमें ऐसे करो कि पानी ज़्यादा डालो वहाँ, और फिर येलो कलर डालो। और ब्रश को ना, जो जैसे ऑरेंज कलर ऊपर हो रखा था, तो येलो कलर को ऑरेंज कलर के अंदर डालो, ऐसे जैसे सांप चलते हैं ना, सांप की तरह अंदर उसके डालो, मतलब समझ गए ना, कि ऑरेंज कलर में डालो येलो कलर को, ऐसे करके सांप की तरह। और सेम वही वाइट कलर को पानी लगा के पानी रखो, फिर वाइट कलर उस पर रखो, और फिर उसको और येलो येलो के अंदर डालो, तो हो जाएगा सेम प्रोसेस। ठीक है। अब यहाँ पे टील ब्लू करा है, क्योंकि टील ब्लू और ये जो येलो वाला बैकग्राउंड है, इन दोनों को मिक्स करना है। ठीक है। तो टील ब्लू करके थोड़ा थोड़ा ऐसे सांप वाली शेडिंग देके मतलब उसको मिक्स कर दिया। ठीक है। जैसे फ्लेम टाइप का टेक्सचर नहीं आ रहा है, वो वैसा टेक्सचर। ठीक है। अब देखो, अब उधर बिल्कुल लाइट वाला जो शेड हट रहा था, छिप रहा था, तो बिल्कुल लाइट येलो करके ख़त्म कर दिया उसको। अब देखो, अब जैसे बैकग्राउंड हमने बाद में किया, अर्थ पहले क्या था, तो अर्थ ना अंदर दबदब सा रहा था, तो इसलिए फिर अर्थ की ना हल्के हल्के आउटलाइन करो ऐसे करके। ठीक है। ताकि अर्थ उभर के बाहर आए। तो समझ गए, ऐसे करके करना है। ओके। जो जो कलर यूज़ कर रहा हूँ आप देखते रहो। ठीक है। जैसे हल्के के लिए मैं वाइट यूज़ कर रहा हूँ या टील ब्लू यूज़ कर रहा हूँ, और डार्क के लिए पर्शियन ब्लू यूज़ किया था। अब देखो, अब ना जैसे अर्थ ना हमारा ख़त्म हो रहा है, जैसे सेव अर्थ पे बना रहे हैं, तो मैं ये दिखा रहा हूँ कि अर्थ ख़त्म हो रहा है। अर्थ ख़त्म क्यों हो रहा है, आधे पार्ट से ख़त्म हो रहा है, और वो दिखाऊंगा रीज़न क्यों हो रहा है। ठीक है। तो ना ये अर्थ पे आग लग रही है ऐसे करके, तो ऑरेंज करो इसके लिए, और फिर ऊपर येलो मिक्स कर दो, तो आपका आग बन जाएगा। ठीक है। और इधर से अर्थ ना मतलब जैसे लिक्विड की तरह पानी वानी निकल रहा है, अर्थ पिघल रहा है ऐसे करके। ठीक है। क्योंकि आग लगा तो मतलब जैसे ज़्यादा आग लग जाती है तो कोई चीज़ पिघलने लगती है ना, तो वैसे ही। ठीक है। तो अर्थ को पिघलता हुआ दिखाओ, इसमें पर्शियन ब्लू और हल्का हल्का वाइट से ऐसे शेड दो। ठीक है। देखो ऐसे करके। ठीक है।
देखो अब ये जो हमारी मूवी चल रही है पोस्टर मेकिंग की, उसमें विलन पता है कौन है? ये जो मैं बना रहा हूँ ये विलन्स, ये कौन है? ये हम ही हैं असल में, ठीक है। और ये हम इसलिए हैं क्योंकि जैसे देखो हम ही हैं जो मतलब कुछ तो नेचुरल कॉजेज़ होते हैं जिससे कि मतलब अर्थ डिस्ट्रॉय होता है, जैसे अर्थक्वेक हो गया, और जैसे फायर लग गया अपने आप ही, जाता है ज़्यादा टेम्परेचर, वो भी ज़्यादा टेम्परेचर भी हमारी वजह से ही होता है। पर मतलब जैसे पॉल्यूशन करते हैं हम, या फैक्ट्रीज़ वगैरह बना देते हैं, तो इससे मेन होता है ना। तो जैसे कभी फ्लड आ जाता है, या कभी ज़मीन वो हो जाती है, बंजर हो जाती है, ऐसे ऐसे करके मतलब अलग अलग चीज़ें होती है हमारी वजह से। तो इस स्टोरी के विलन ना हम हैं, मतलब अर्थ को बेकार हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ना ये विलन दिखाया है, और बाद में हम ही रोते हैं जब हमारे साथ बुरा हो जाता है। तो इसलिए ना लेफ्ट मतलब ये जो ये हमारी साइड से, मतलब मेरी साइड से अगर मैं देख रहा हूँ तो राइट साइड है, तो राइट साइड जो मैंने शो किया है ये विलन, वो अब देखना लेफ्ट साइड खुद ही रोएंगे, ठीक है। तो ये इंसान ना खुद ही विलन है, और बाद में ना खुद ही अपनी गलतियों पे ही बाद में रोते हैं जब गलती कर देते बहुत ज़्यादा। तो ये वो कहते नहीं है, फिर पछताए होत के जब चिड़िया चुग गई खेत। देखो ये राइट साइड फ्लड था, और ये बंजर ज़मीन है, ठीक है, मतलब बिल्कुल सूखा पड़ चुका है इधर, ठीक है। तो ये चीज़ें दिखा सकते हो आप, ठीक है, जो कि मतलब हमारी वजह से होता है। और फिर ऊपर ना बंदे रोते हुए दिखा देना कि मतलब अलग अलग, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सब रो रहा है, ठीक है, अपनी गलतियों की वजह से, ठीक है, ऐसे। और फिर ना उसके बाद ऊपर आप एक मैंने हाथ बनाया था, ठीक है, उसके हाथ में चाकू डाला था, और चाकू अर्थ को मार रहा था। और असल में ना वो पता है चाकू किस चीज़ का बना हुआ है? असल में वो ना पॉल्यूशन वगैरह वाली चीज़ों से बना है, जैसे फैक्ट्री और जैसे जितनी भी चीज़ें ऐसी ऐसी होती है ना, उन सब से बना हुआ है। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अर्थ को ख़त्म कौन कर रहा है, तो हम कर रहे हैं, हमारा हाथ
देखो अब ना यहाँ पे मतलब जैसे अर्थ के राइट साइड वाले पार्ट पे ना ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाओ जो कि अर्थ को मतलब बचाती हैं। तो उधर से जैसे अर्थ ना राइट वाले अपने पार्ट से बचा हुआ है ना, तो वो क्यों बचा हुआ है, ठीक है, ये रीज़न हो जाएगा इसका, ठीक है, जैसे सीएनजी और फिर सोलर प्लेट, विंड मिल वगैरह इनकी वजह से, ठीक है। तो पेंटिंग हो जाएगी कंप्लीट हल्की बहुत डिटेलिंग के बाद। तो पेंटिंग कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और मैंने ना नई इंस्टाग्राम आईडी बनाई थी, तो मतलब मेनली आर्ट से रिलेटेड थी वो। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको फॉलो कर लेना। अगर कोई भी पेंटिंग रिक्रिएट करूँ तो वो भी सेंड करना, ठीक है। और कुछ पूछना हो तो वो भी पूछ सकते हो, ठीक है, रिप्लाई पक्का कर दूँगा। थैंक यू सो मच।